और इस वक्त की बड़ी खबर, लॉरेंस गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली है। यही कहा जा रहा था कि लॉरेंस गैंग के ही ये सदस्य माने जा रहे हैं और ये कुख्यात अपराधी जिनकी शिनाख्त हो गई है, 2 आरोपी धरे गए हैं, एक अभी भी फरार। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। मुंबई में कल देर रात उनकी हत्या कर दी गई थी, फायरिंग की गई थी जिसमें उनकी हत्या हो गई थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस गैंग ने आखिरकार खुद ही कबूल लिया और ये एक तरीका हो गया है कि सोशल मीडिया पर आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि साइबर पुलिस कुछ नहीं कर पाती, कभी ट्रेस नहीं कर पाती, जानकारी नहीं ले पाती कि आखिर कौन इस तरीके से आता है जिम्मेदारी ले। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं और सोशल मीडिया पर इस जिम्मेदारी ले ली जाती है। लेकिन फिलहाल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में धीरे धीरे खुलासे, 2 गिरफ्तार आरोपी और अब लॉरेंस गैंग ने आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, खासे दोस्त, और उनसे फिलहाल अस्पताल भी पहुंचे थे और जानकारी लेने की कोशिश की गई क्योंकि तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था बाबा सिद्दीकी को, लेकिन अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से पहले बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉरेंस गैंग ने आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आखिर 3 शूटर थे जिसकी वजह से 4 राज्यों में दहशत है। 2 आरोपी धरे गए, एक अभी भी फरार। और ये कहा जा रहा था कि लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं और उसी के कहने पर, उसी के इशारे पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन अब ये बड़ी खबर है, लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन आखिर क्यों, किस वजह से, साजिश आखिर कौन कर रहा है? महाराष्ट्र चुनावों से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले सियासी भूचाल लाने की आखिर क्यों कोशिश की गई है? किस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है? ये भी बहुत बड़ी बात। अजीत पवार हालांकि पहले कांग्रेस में थे, बांद्रा से विधायक रह चुके हैं, अभी उनके बेटे विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के बाद एनसीपी में आए। अजीत पवार के गुट के माने जाते हैं और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल कि किस वजह से, किस साजिशन के तहत उनकी हत्या की गई है, उन पर फायरिंग की गई है, ये बहुत बड़ा सवाल। अब धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगे ये माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से भी सामने आया था कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो एक आरोपी फरार है उसकी भी लगातार तलाश जारी, और भी अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया जो संदिग्ध माने गए, पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह आखिरकार कबूल लिया गया है कि लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये भी जरा सोचिए कि प्रशासन की नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे इस तरह की घटना को अंजाम दे देना, वो भी महाराष्ट्र जैसी जगह में, वो भी आने वाले समय में चुनाव है, उससे पहले सियासी भूचाल आ चुका है, 4 राज्यों पर उसका असर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि वैसे तो पूरे देश पर ही इसका असर है, क्योंकि हर किसी की जुबान पर यही बात कि आखिर किस वजह से, किस कारण से, साजिशन के तहत। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी इस तरह की धमकियां उन्हें नहीं मिली थी, हालांकि ईडी के रडार पर भी थे बाबा सिद्दीकी, लेकिन किस वजह से उनकी हत्या की गई है, ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे हम राजनीतिक पहलुओं की बात करें या फिर तमाम सामाजिक पहलुओं की बात करें। हालांकि कोशिश जारी है सरकार प्रशासन की तरफ से इस तमाम पहलुओं को सुलझाने की, हर एंगल से जांच जारी है और उनके दोस्तों से, परिजनों से, सीसीटीवी, हर एक तरह से जानकारी लेने की कोशिश। लेकिन ये जो वायरल पोस्ट है, फर्स्ट इंडिया न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो रही है। जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।